બરાબર છે ના બરાબર છે આટલું બરાબર છે. સાવધાન. ઓમ નમઃ સિદ્ધેભ્યઃ. ઓમ નમઃ સિદ્ધેભ્યઃ. ઓમ નમઃ સિદ્ધેભ્યઃ. ઓમ શુદ્ધાત્મને નમઃ. નમો અરહંતાણં નમો સિદ્ધાણં નમો આયર્યાણં નમો ઉવજ્જાયાણં નમો લોયે સૌવસાણં. મંગલમય મંગલકરણ વીતરાગ વિજ્ઞાન નમો તાય જાતે વયે અરહંતાદિ મહાન. કરી મંગલ કરી હો મહા ગ્રંથ કરન કો કાજ. યાતે મિલે સમાજ સર્વ પાવે નિજ પદ રાજ. શિવ ઉપાય કરતા પ્રથમ કારણ મંગળ રૂપ. વિઘ્ન વિનાશક સુખ કરણ નમો સિદ્ધ શિવ. આચાર્ય કલ્પ પંડિત પ્રવર टोलमजी साहब द्वारा रचित मोक्षमा प्रकाशक अनुपम ग्रंथ 9 अधिकार चर्चा में अपना चल रहा है और अब तक 2 पॉइंट की चर्चा अपन ने की. 9वें अधिकार में कि आत्मा का हित एक मोक्षी है और दूसरा टॉपिक चर्चा ये हुआ था कि संसार में दुख भी है. वो टॉपिक में 2 पॉइंट बाकी रह गए थे, वो चर्चा करके अपन तीसरे नंबर का पॉइंट पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति स्टार्ट करेंगे. आप मोक्षमा प्रकाशक में जो आपका हिंदी वाला है इसमें पेज नंबर निकालो. अरे भगवान, पेज नंबर 308 हिंदी वाले में, और गुजराती में भी बोल दूँ आपको 313. बराबर. मैं हिंदी से शुरू करता हूँ. अंतिम पैराग्राफ है. तथा संसार अवस्था में उच्च पद को प्राप्त करे तो भी मिला. वहीं से स्टार्ट करेंगे अपन. इसमें ये लाइन तो अपन पढ़ ली थी. विषय सामग्री मिलाने की आकुलता. एक आकुलता काय की विषय सामग्री, 5वें विषय भोग को मिलाने की, सब्जी लाने की आकुलता, आम लाने की आकुलता, हाँ, एसी लाने की आकुलता, हाँ, दुकान करने की आकुलता. पहले तो विषय ग्रहण की आकुलता, अभी उसके बाद विषय सेवन की आकुलता. पहले विषय ग्रहण की आकुलता, फिर विषय सेवन आकुलता. पहले मोबाइल लाने की आकुलता, मोबाइल आ गया फिर तो निराकुल हो गया ना, फिर नहीं, मोबाइल को भोगने की आकुलता. आगे तो पंडित जी इतना तक ले लिया कि भोगने में भी पहले एक प्रकार से भोग किया था, बाद में अन्य प्रकार के भोगने की आकुलता. क्या बोला? पहले एक प्रकार से भोग किया, फिर वही पदार्थ को अन्य प्रकार से भोगने की आकुलता. जैसे आपने आम लाए तो एक दफ़े इसका रस बनाया तो रस खाने की आकुलता, उसके बाद और कुछ पीस करके खाने की आकुलता, उसके बाद इसकी रबड़ी बनाने की आकुलता, फिर इसके बाद वो बनाने की आकुलता. माने 2 भाग किए. एक तो विषय लाने ग्रहण करने की आकुलता
और फिर उसको भोगने की आकुलता, अन्य अन्य प्रकार से भोगने का चाहता। क्या हुआ, कोई आवाज करता है? 12 बच्चे, कोई बात नहीं। हाँ, या आगे अब मेरे को जो पॉइंट लेना है, अब गजब की बात है। या अपने को अन्य किसी क्रोध कसाय आदि से इच्छा उत्पन्न हो उसे पूर्ण करने की आकुलता। क्रोध आदि कसाय में क्रोध हुआ, ये कर दूंगा, तो आकुलता हो गई। फिर वो कार्य पूरा करने की आकुलता। मान आ गया, मैंने आज मेरे को मान मिले, वो आकुलता। फिर वो मान कैसे मिले उसकी तैयारी की आकुलता। चारों कसाय में आप ऐसे देख लो, चारों कसाय में मायाचारी करने की आकुलता, फिर वो मायाचारी पकड़ नहीं जावे उसकी आकुलता, पहले विधान रखा उसकी आकुलता, फिर विधान की तैयारी की आकुलता, फिर वो विधान अच्छी हो जाए इसकी आकुलता, विधान पूर्ण हो जाए इसकी आकुलता, और हमको कल 300 छंद लेना है उसकी आकुलता। चलो आगे। और जो हमारे लेते हैं सब घर से लिख के, अभी ए छंद में मैं ए राग जी तो लूँगा, और वहाँ वो याद ही नहीं आए। दुनिया बनता है ऐसा, कभी मेरे को बहुत बनता है वहाँ। हाँ, हमेशा बनता है। ત્યાંથી નક્કી કરીને આવે 3-4 વખત રિયાઝ કર્યો હોય તો આપણે આ સ્ટાઇલમાં આ નવો રાગ છે લઈશું, અને ત્યાં મગજમાંથી પછી આમાં ઠોક ઠોક કરે, યાદ જ ના આવે। बने कि ना बने? आऊँ बने। पहले मेहमान घर पे आए तो पहले मेहमान का, रजनी भाई का भोजन में नंबर लग जाए, इसकी आकुलता। लग गया, बाद में क्या भोजन बना है आगे वाले को पूछ लेगा, तो रिपीट नहीं होना चाहिए, वो आकुलता। और बाद में देखना भाई सब लिख लेना, कई लोग तो लिस्ट बनाते हैं, ये आ गया, ओके, पापड़ आ गया, ये आ गया। बाद में पंडित जाए शाम को फ्रीज खोले तब मालूम पड़े कि तो रह गया। अरे होता है कि नहीं होता है? होता है। ये भी क्या आकुलता। फिर तब आने पति की ये क्यों नहीं तीसरा तमें उतावળ करता है भाई, सीधो टोपलो कोना माथे नाखे? पति ऊपर। आप जल्दी करते थे। माने कहना का तात्पर्य क्या? निरंतर आकुलता। अब जो मेन पॉइंट पंडित जी का माने समझो उसका स्पेशल चिंतन, अब आगे पढ़ते हैं। अभी कदापि सर्वथा निराकुल नहीं हो सकता, इतने तक हमने पढ़े थे। अब जो 2 पॉइंट मेरे को बता रहे हैं, नंबर 1, अभिप्राय में तो ये लाइन अपना जिनवाणी हो ना, अंडरलाइन हाईलाइट कर दो। अभिप्राय में तो अनेक प्रकार की आकुलता, सुना ध्यान से, क्रिया में एक प्रकार की आकुलता, अभिप्राय में अनेक प्रकार की आकुलता। क्या बोला? क्रिया में एक प्रकार की और अभिप्राय में अनेक प्रकार की आकुलता। ये अनेक प्रकार की आकुलता क्या होती है? अभिप्राय वाली बोल तो दिया अपन ने। ये क्या होती है? देखो मेरा आईपैड है ना, अभी मेरा मोक्षमा प्रकाशक फाइल खुली है, लेकिन और 5 ग्रंथ खुले हुए हैं, और 5 खुले हुए हैं, तो बैटरी जो यूज होगी ना वो 5, भले एक आप पढ़ रहे हो लेकिन 5 की होगी। आप कंप्यूटर में भी जितनी फाइलें खोलेंगे ना, अभी उपयोग तो एक का कर रहे हो लेकिन 10 खोलिए, 10 का पावर चलेगा। ऐसे अभिप्राय में, क्रिया में तो आपकी एक आकुलता है, आपके सामने दाल चावल है उसे खाने की आकुलता, लेकिन अभिप्राय में 50 आकुलता अंदर एक साथ विराजमान है, वो बात बात निकल फटाफट आती है। माने पंडित जी का कहना है 12वें क्रिया में भले आकुलता कम दिखे, लेकिन अभिप्राय में अनंत आकुलता। मैं मेरा दृष्टांत देता हूँ क्योंकि आपका तो अच्छा नहीं लगता। मैं भोजन करते माने मौन माने बोलता नहीं, बराबर। अब मेरे को नमक चाहिए, मैंने ऐसे किया, आपसे पंडित जी ने मरचू जो है मरचू लगा, बोलो मेरी आकुलता बढ़ेगी कि घटेगी? बाहर में तो दिखेगी नहीं, क्रिया में नहीं दिखेगी, अंदर बढ़ेगी।
और फिर नींबू लेके आए, जो चाहिए नहीं ले आए और दूसरा लेके आ गए। अंदर जो आकुलता बढ़ती है ना, दृष्टांत है, ऐसे क्रिया में भले एक आकुलता देखे लेकिन अभिप्राय में कितना लिखा, अनेक प्रकार की आकुलता है, अनेक प्रकार की आकुलता। चलो आगे, और कोई आकुलता मिटाने का बाह्य उपाय करे तो प्रथम तो कार्य सिद्ध नहीं होता, क्योंकि इतना पुण्य का उदय ही नहीं है। नंबर 2, अपनी इच्छा अनुसार बाह्य कार्य होता नहीं। दोनों ले लेना। फिर से बोलता हूं, मेरे को आज सोने की इच्छा हुई, आकुलता हो गई, अभी उस टाइप का संयोग नहीं मिले, 2 आदमी आके बैठ जाए, पंडित जी प्रश्न पूछा है, पंडित जी के मन में मेरे की नींद चल आई है, अभी प्रश्न लेके आ जाए, जम जो लागे અભિપ્રાય માં આકુલતા 12માં जो हाथ बराबर છે, આનો અર્થ આમ થાય નહીં, આનો આમ છે ગાથા આમ લખેલું અભિપ્રાયમાં। अरे बोलो अभिप्रायમાં। और सरल दृष्टांत दो, मैं आपके घर भोजन करने आया और इंडिया पाकिस्तान की मैच चल रही है, नीचे डोरबेल, पंडित जी आए, आपने टीवी बंद कर दिया और अंतिम 2 ओवर बाकी थी और मैच क्रिटिकल, इस पार या उस पार। हाँ, माने 4 बॉल बाकी, 10 रन बाकी और 8 विकेट निकल गई थी। हाँ, और वर्ल्ड कप लेना था। अभी बाहर में तो आप आओ, अरे पंडित रद्दी भाई मैंने घना दिवसी बुलावा તમને ભાવના હતી। हाँ, आज ही मर बोलो एना से नंबर लागे गयो, बहुत सारो करी फलाणो देखो, अंदर अभिप्राय में आकुलता काई की શું લાગે થઈ ગયું હશે, જીતી ગયા શું આમ હશે હે? હા, ને કદાચિત અનુકૂળતા મળી જાય ને, આ તો પેલા નથી મળતી એની વાત કરું છું। कदाचित पहले तो पंचम काल में इतना किसी का पुण्य है नहीं, सभी इच्छा पूरी हो गई। और नंबर 2, इच्छा पुण्य का उदय हो लेकिन बाहर का परिणमन तेरे अधीन नहीं है। 2 बार, और कभी जैसी इच्छा की और ऐसा परिणमन भी हो गया, लेकिन अभिप्राय में तो उस समय भी अनंत आकुलता पड़ी है, ये बताना है, अनंत आकुलता पड़ी है। और कई लोग बोलते हैं हमारे घर में कोई दुख, थोड़ी हमने आकुलता है और दुख सहजे नहीं, એટલે પણ આકુલતા અને દુઃખમાં ફરક શું મને બતાવો ને। હા, મારે ભગવાન થવું છે, સુખી નથી થવું, અથવા સુખી થવું છે, ભગવાન નથી થવું, અરે બંને એક જ છે। देखो, और कोई आकुलता मिटाने का उपाय करे तो प्रथम तो कार्य सिद्ध होता नहीं, और यदि भवितव्य योग से, मेरे को ये सब बताना था भवितव्य, क्योंकि आगे के चैप्टर में इसका मेन रोल है। ये भवितव्य क्या होता है? भवितव्य योग से वह कार्य सिद्ध हो जाए तो तत्काल अन्य आकुलता मिटाने का उपाय करता है, अन्य तैयार। એટલે કોઈ માતા બેન નસીબદાર હોય અને ટ્વિન્સ જન્મ્યા હોય, આને ઊંઘાડે એટલે પેલો રોવા માંડે, પછી એને થાબડીને ઊંઘાડે, આ બાજુ રોવા માંડે, બેચારી ઊભી જ ના થાય એમાંથી। ખ્યાલ આવે છે? आपको दुकान में जिस आपके 10-15 कर्मचारी हो, एक कर्मचारी का सॉल्यूशन पूरा हुआ, वहाँ दूसरे 2 तैयार होते हैं। क्या गयो भाई, जीतल क्या गयो, प्रॉब्लम था ऑफिस में कोई तुम्हारे कारखाना में? हाँ हाँ, यदि भवितव्य योग से वह कार्य सिद्ध हो जाए तो तत्काल अन्य आकुलता मिटाना में उपाय में लगता है। इस प्रकार अब देखना, गजब की लाइन लिखा है, आकुलता मिटाने की आकुलता निरंतर रहती है। फिर ये बताना है, क्या बोला? पहले आकुलता काय की थी? स्टार्टिंग से चलो, भूल गए। विषय
नहीं, विषय इकट्ठे करने की आकुलता। नंबर 2, उसको भोगने की आकुलता। अभी नंबर 3, आकुलता मिटाने की आकुलता। गजब है ना। आप इस पे थोड़ा चिंतन करो, आज रात नींद बगाड़ो आज। आकुलता मटावવાની आकुलता। આ તો કેવું થયું, ઇન્ડિયા વાળાએ ફોરેનથી દેવું લીધું અને વ્યાજ ભરવા માટે પાછી નવી લોન લેવાની। सेना माटे? ब्याज भरवा माटे। इंस्टॉलमेंट देना है ना, उसके लिए और ब्याज देगा, माने और कर्ज लेगा। आकुलता मटावવાની आकुलता। माने पूरे टॉपिक में 45 बार आकुलता शब्द लिखा है ना, वो अपने जीवन के एक एक पर्याय में घटित होता है। एक एक पर्याय, भले आप मखमल गद्दे पे सोते हो, आकुलता है। आकुलता मटावવાની आकुलता। खाली આજનું પ્રવચન તમે કોણ તો આનો ઉપર કરી દઉં, આખું એક જ લાઈન ઉપર। કઈ લાઈન? आकुलता मटावવાની आकुलता। आपको एक चाय पीने की इच्छा हुई, और इच्छा हो क्या है? आकुलता। फिर वो इच्छा को मिटाने के लिए और आकुलता, दूध लाने की आकुलता, डालने की आकुलता, पत्ती डालने की आकुलता। અને એક અડધો કપ ચામાં કેટલી માથાકૂટ। એક ખાલી તમને આકુરતા થઈ, ચા પીવાની આકુરતા થઈ, અડધો કપ ચા પીવાની આકુરતા થઈ, એના એ આકુરતા મટાડવા માટે अनेक आकुलता। दूध चाहिए, पानी चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, शुगर माने शक्कर चाहिए, चाय का गैस चाहिए, लाइटर चाहिए। आकुलता को बताता हूँ। अभी लेडीज बाहर गई और आपने खुद चाय बनाना शुरू कर दिया। पहले चाय पीने की आकुलता हुई, अभी एक आकुलता मिटाने कितनी आकुलता। गया, फोन किया, दूध अंदर पड़ी से ले लो, तपेली थी, अब आटू जाते नहीं करो। बनाए, बिचार शुरू कर दीधું, સાણસી જ ના મળે। ચા ઉકળી જ ગઈ અને સાણસી જ ના મળે, પછી આકુળતા શેની? સાણસી ક્યાં ગઈ? અને સાણસી સુદ્ધામાં ચા ઉભરાઈ જાય। અરે ખ્યાલ આવે છે? અને ચા ઉભરાઈ જાય ને, ચા ગઈ એનું ટેન્શન ના હોય, ઘરવાળે એની બૂમ પાડે, આટલું ના પાયું, જો રસોડું બગાડી, એ આકુળતા પાછી। ठीक है, वो थी तारा कोई दिवस भाई है? कई कौन सा वाक्य है? आकुलता मिटाने की आकुलता। गजब शब्द है। माने 2 चीज मेरे को आज हाईलाइट करनी है। एक तो एक आकुलता के समय अभिप्राय में अनेक आकुलता होती है। नंबर वाक्य 1 बोलेंगे साथ में, एक आकुलता के समय अभिप्राय में अनेक आकुलता होती है। नंबर 2, एक आकुलता को मिटाने के लिए अनेक आकुलता करता है। अब ब्रह्म वाक्यों से बता, खाली वांची जो नहीं, ये सब वाक्य है ना, लॉलीपॉप जैसे है। लकोटा गोड़ी आवे, खबर है बेटा? खाधी थे लकोटा गोड़ी? आम दंडी ऊपर आवे, गोल लकोटो आवे। हाँ, खाधेली जो यार। हाँ, आम आखो दिवस चाले, चूस्या करो, ए टाइप आ वाक्य है, तो मजा आए। याद रह गया बेटा? तने 2 वाक्य तेरे को याद रह गया बेटा? बोल तो बता। ઈચ્છા ઉત્પન્ન થવી એ આકુલતા છે, અને ઈચ્છાને પૂરી કરવા માટે અનેક આકુલતા ઉત્પન્ન થાય એ એક બીજી આકુલતા છે। શાબાશ, તાળી પાડો છોકરાઓ, આટલું શીખી ઘણું છે। હા, અને તમારે સ્વાધ્યાય આ હાચવવાના બધા ભેગા થઈને આગળ। और पहला वाक्य कौन सा था? बोलो सोनल, बोल। अभिप्राय में अनेक आकुलता। दिखाए नहीं, अंदर घनी पड़ेगी आकुलता।
पंडित जी के दो वाक्य माने हैं, सम्यक चारित्र के अन्यथा स्वरूप। इसमें एक बहुत अच्छा वाक्य लिखा है, अभिप्राय में जो वासना रेली है, आप निकालो। 7वें अधिकार में है सम्यक चारित्र का अन्यथा स्वरूप। मिल जाएगा अभी। देखो पेज नंबर 243 गुजराती में, अभी हिंदी में कौन सा होगा? हाँ 238, अच्छा ना 237। देखो मैं पढ़ता हूँ। बाह्य, ये 3 लाइन पर अभय कुमार जी ने क्रिया परिणाम अभिप्राय पूरा पुस्तक ये 3 लाइन पर लिखी है। बाह्य क्रिया पर तो इसकी दृष्टि है, नजर कहाँ है? नहीं मिला। गुजराती में है 243 અને હિન્દીમાં છે 237, 237 मिला। इंग्लिश में, इंग्लिश वाले भी मेरे पास तुरंत है। देखो बाह्य कोई उर्दू में है, उर्दू वालों मोक्ष આપણે માણસ છે મારી જોડે છે તો મને વાંચતા નથી આવડતું। बाह्य क्रिया पर तो इसकी नजर है, लेकिन परिणाम सुधारने बिगड़ने का उपाय ही नहीं कर, विचार જ નથી એનો। બાહ્ય ક્રિયા પર નજર એટલે આમ કરું આમ ના કરું, આમ કરું આમ, તારા પરિણામ કેવા રહે છે? આપણે તો મારો તો નિયમ છે પર્યુષણમાં 5 પહેલા 10 પૂજા ભણાવવાની, પરિણામ કેવા રહે છે કોઈ ચિંતા નહીં। 3 ઉપવાસ કરવાના એટલે કરવાના, અંદર કેટલી આખો એ નહીં જોવાનું। नजर कहाँ है उसकी? क्रिया पर, बाह्य क्रिया पर। परिणाम सुधरने बिगड़ने का कोई उपाय नहीं है। परिणाम सुधार बगड़ कोने कहवाय? बोलो। लेकिन बाह्य क्रिया पर तो नजर है, परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार ही नहीं है। परिणाम का सुधार माने क्या और परिणाम का बिगाड़ माने क्या? ना अभिप्राय तो जी पची आवशे। जैसी क्रिया है वैसे परिणाम है तो परिणाम का सुधार, और जैसी क्रिया है और उससे विपरीत परिणाम, परिणाम का बिगाड़। जैसे आपके बाहर में क्रिया शुभ है, भगवान की भक्ति पूजा कर रहे हैं, और उस टाइम परिणाम में दुकानें आ जाए, परिणाम का बिगाड़। सामायिक कर रहे हैं अमर और नजर बाहर है, परिणाम बिगड़े हैं, ये परिणाम का बिगाड़। અહીં બાસ, અહીં तो प्रॉब्लम नहीं। राजकोट मंदिर में, मंदिर के बाहर ही सब्जी की माने ठेला वाला खड़ा रहता है। मंदिर की 50 प्लॉट मंदिर है, तभी तो जगह है परशुराम में, वहीं बाहर ही ठेले वाला माने सब्जी लेके खड़ा रहता है, और सीजन ना पहला कंकोड़ा आया हुआ है, 1 किलो ज पड़ा है, और तमे दर्शन करवा गया। बोलो परिणाम सुधार के बगाड़? बोलो आटला प्रेम थी परिणाम बगाड़, प्रेम थी बोले। हाँ और चैतन्य तारंगा जी बहुत होता था। हमारी शिविर अगस्त में लगती थी तारंगा, आप समाज में लगती थी ना युवा फेडरेशन में, तो नीचे स्वाद भोजनालय और ऊपर स्वाध्याय हॉल है उस टाइम वहाँ। और छेल्लू प्रवचन मारू है 11:30 થી 12:30 और नीचे थी पेला गोटानी सुगंध ऊपर आवती हो। हाँ बोलो परिणाम सुधार के बगाड़? ना, बधानो बगाड़ एवं ना हो। ख्याल आए ने? आ तने दृष्टांत आपू छुं। चलो आगळ। अने बहारथी कहेवाय घरेथी सासू जाए प्रवचन में, अने प्रवचन में झोला खाता होय, घरवाळा के मारा सासू रोज 2 कलाक प्रवचन में जाए,
પરિણામનું સુધાર કે બગાડ ખબર નથી. चलो आगे, अब नेक्स्ट. और यदि परिणामों का भी विचार करे हो तो जैसे परिणाम होते दिखाई दे उन्हीं पर दृष्टि रखता है, परंतु अब जब हम देखो लाइन लेने, परंतु उन परिणामों की परंपरा विचार करने पर अभिप्राय में जो वासना पड़ी है, गजब शब्द है, क्या लिखा? अभिप्राय में गंध तेरी पड़ी है. यह सी चक्र विधान किया क्रिया, परिणाम भी ऐसे रहे, लेकिन अभिप्राय में क्या है कि मेरा सिंदूर के आसमानी उसको ऐसा हुआ था, मेरा भी ऐसा हो जाए, उसको लाभ हुआ था, मेरा भी ऐसा लाभ जाए. परिणाम की वासना, अभिप्राय की वासना, और ये किसी को दिखती नहीं है बात. ઘણી તો દૃષ્ટાંત આપું છું. મહિલા મંડળને સંગીત રાખ્યું હોય, મારા ઘરે લગ્ન છે, આખા મહિલા મંડળ બોલાવી, ભક્તિ માટે બોલાવી હોય, બરાબર, બધા લાઈનસર બેસી ગયા ભક્તિ લઈને, અને આમાં તો ખંજરીને બંજીરા બધું લઈને આવે છે, આમાં બધા લાઈનસર બેઠા હોય, અને ત્યાં ટેબલ રાખ્યું, બધાને ગિફ્ટ આપવાનો બોક્સ મૂક્યા હોય, અને એમાં આવડું આવડું બોક્સ મૂક્યા, દરેકના મૂક્યા 50 બોક્સ. સાહેબ પછી ખંજરી વાગે તમારી. અરે ખ્યાલ આવે નથી આવતો? हाँ, अभिप्राय की वासना. अपन कहाँ से आए इधर? कौन बोलेगा? बोलो. यहाँ अपन आए सिर्फ, वहाँ कौन सी लाइन पे से आए इधर? अभिप्राय में अनेक आकुलता पड़ेली. 2 वाक्य पे मैं आज हाईलाइट करता हूँ जी. तो कौन से 2? क्रिया में तो एक आकुलता, अभिप्राय में अनेक आकुलता. नंबर 2, एक आकुलता मिटाने का भी आकुलता मिटाने की आकुलता. सोचना भैया. चलो आ जाओ अपन मूल उसमें, कौन सा था 30? चलो अभी आगे चलते हैं अपन, बाकी का आप पढ़ लेना. 309 नंबर पेज पर अंतिम पैराग्राफ अपन पढ़ते हैं. तथा हम मोक्ष अवस्था में किसी प्रकार की आकुलता नहीं है, इसलिए आकुलता मिटाने का उपाय करने का प्रयोजन. वहाँ कोई आकुलता ही नहीं है, तो आकुलता के अभाव का कोई प्रयोजन भी नहीं है. सदा काल शांत रस से सुखी रहते हैं. वाह, रहिए अनंतानंत काल यथा तथा शिव पढ़ रहे. शांत शांत, भगवान की मुद्रा देख कर लगता है भगवान कोई आकुलता. जय परम शांत मुद्रा समेत विजन को निज अनुभूति. शांत 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 धीर गंभीर. अरे मुदिराज को देखो, शांत 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 धीर गंभीर. चलो, इसीलिए मोक्ष अवस्था हितकारी है, ही हितकारी है. पहले भी संसार अवस्था के दुख का और मोक्ष अवस्था के सुख का विशेष वर्णन किया है. पहले भी. कौन सा अधिकार? कौन बोलेगा? चलो. संसार दुख અને मोक्ष सुख, तीसरा अधिकार. दूसरे अधिकार संसार अवस्था का निरूपण. तो तीसरे अधिकार में संसार दुख मोक्ष सुख का निरूपण. चौथे में वो दुख का कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का निरूपण वर्णन किया. वह इसी प्रयोजन के अर्थ किया है. उसे भी विचार कर मोक्ष को हित रूप जानकर मोक्ष का उपाय सुनना. क्या लिखा है? मोक्ष का उपाय, मोक्ष का उपाय करना, मोक्ष का उपाय करना. करना तो આપણા જૈન ધર્મમાં તો એને મત ગુરુદેવ શ્રીમાં મોક્ષમાં કરવાનું તો વાત છે જ નહીં. करना सो मरना. सुगंध दृश्य प्रकाश पढ़ो आप. करना सो मरना. और यहाँ लिखा मोक्ष का उपाय, मोक्ष का उपाय लगाड़िए बाजू, मोक्ष का उपाय करना. तो करना कि सहज होता है. और एक तरफ कलश टीका के चौथे कलश में राजमल साहब ने लिखा, मोक्ष अथवा मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन सहज साध्य से, यत्न साध्य माने पुरुषार्थ से नहीं, सहज होता है. और यहाँ के पुरुषार्थ से होता है. कौन मानो?
मोक्ष का उपाय लिखा ना, क्या पढ़ा आपने, कहाँ गया वाक्य, मोक्ष का उपाय करना। और एक तरफ गुरुदेव जी का परमागम सार में बोल है 979 या 989 होगा, बोल नंबर चेंज होगा दोनों में से, वहाँ लिखा है करवानो उपदेश जिनागम में छेद नहीं। આપણે કોનું માનવું હવે? हाँ, तो पंडित जी और पंडित जी ने पूरा चैप्टर 4 पेज लिखा है। कल का लेसन बोल देता हूं आपको। ये चैप्टर का नाम है पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति। हेडिंग याद रखना चाहिए। पहला कौन सा चला टॉपिक अपना? आत्मा का हित एक मोक्ष ही है। नंबर 2 संसार सुख दुख ही है। नंबर 3 पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति। अभी आपको ढूंढ के लाना है, 4 पेज का चैप्टर है। पुरुषार्थ शब्द कितनी बार आया है? पुरुषार्थ शब्द कितनी बार आया है? 40 से ऊपर ढूंढना, इसके नीचे तो अब देखना ही नहीं। 40 प्लस देखना कितने आते हैं, और 50 से ऊपर मन ढूंढना, नहीं मिलेंगे। कितनी बार पुरुषार्थ 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 पुरुषार्थ। पंडित जी ने पूरा समाधान 5 समवाय से किया है। क्या बोला? कितने समवाय? 5। कोई भी कार्य होता है, कोई भी कार्य होता है, नियम से 5 समवाय होते हैं। क्या बोला? नियम से 5 समवाय होते हैं। लिखना हो तो लिख लो। स्वभाव, पुरुषार्थ, भवितव्य, काललब्धि और नहीं। कितने हो गए? 5। नंबर 1 स्वभाव, बोलेंगे आप। नंबर 1 स्वभाव, नंबर 2 पुरुषार्थ, नंबर 2 कौन सा है? पुरुषार्थ। नंबर 3 भवितव्य, नंबर 3 क्या? भवितव्य। नंबर 4 काललब्धि, कौन सा है? काललब्धि। नंबर 5 निमित्त। बोलिए बेटा, बोलो। स्वभाव, पुरुषार्थ, भवितव्य, काललब्धि, अरे निमित्त। कौन बोल से बाजू? बोल बेटा, बोलिस। मारी जेम ज बोले स्वभाव, તમામ કઈ બોલે છે। ચિરાગ ભાઈ બોલશો? આજ તો પૂછી લો પ્રશ્ન યાર। બોલો બોલો। આમાં સોનુભાઈ ના પાડી। આજે મને જમવા લેવા આવ્યા તો પહેલાં કે હું 8 બલી ત્યારે તૈયાર ગુણ તૈયાર કરીને પહેલાં પૂછી લો, સાંભળી લો, પછી હું ભૂલી જાઉં છું। અને તમે પછી પૂછો છો ને, મારું પૂજનમાં ધ્યાન જ નથી રહેતું। આ 8 યાદ કરવામાં જ પૂરું જાય છે। નહીં પૂછવું હવે, તમે એકાદમાં પૂછી લઈશ। हाँ बोलो। स्वभाव, पुरुषार्थ, भवितव्य, काललब्धि, निमित्त। शाबाश। શું આપું ઇનામ? સોનું કંઈક આપજે આજે એમને ઇનામ। હે તો 32મો માળ આપ્યો, ઉપરનું 33મો આપ। 33મો કયો બીજો? 31મો એ આપ્યો। चलो बराबर। बात कहाँ से? फिर से कोई भी कार्य होता है नियम से 5 समवाय पूर्वक ही होता है। आपको कषाय हुई, उसमें 5 समवाय। राग हुआ, शुभ भगवान की भक्ति हुई, उसमें 5 समवाय। रोटी बनी, 5 समवाय। रोटी जल गई, 5 समवाय। हर कार्य में 5 समवाय नियम से होते हैं। बराबर। नंबर 1। नंबर 2 अभी किसे किसे के बाद में देखते हैं। अभी नंबर 2, कार्य में 5 समवाय एक साथ होते हैं, एक समय होते हैं। क्या बोला? कार्य में 5 समवाय एक साथ एक समय में होते हैं। 2 बात। लेकिन कार्य की बात करेंगे तो कोई एक समवाय से करेंगे। क्या बोला? जब कार्य कैसे हुआ? रोटली कोने बनाई? कि मम्मी बनाई, निमित्त कहीशो। बराबर। फिर से समवाय कितने? 5। एक साथ कितने होते हैं? 5 एक साथ होते हैं। लेकिन
जब कथन में बात करेंगे, कार्य की बात करेंगे, तो कोई भी एक समवाय से बात करेंगे, लेकिन एक समवाय से बात करेंगे तो उसके साथ 4 समवाय नियम से होते ही है। 3 बात हो गई। चौथी बात, उपदेश में पुरुषार्थ की मुख्यता होती है। ये मेरा वचन नहीं है, गुरु जी का वचन है। उपदेश में पुरुषार्थ की मुख्यता होती है। जो भाई आखी जिंदगी जाए છે, થોડું સ્વાધ્યાય કરો, થોડું આમ કરો, થોડું તેમ કરો, એ રીતે ઉપદેશ આપવામાં આવે। રાત્રિ ભોજન છોડી દો, છૂટશે એની યોગ્યતાથી, છૂટશે કાલ લબ્ધિ અનુસાર, પરંતુ જ્યારે જ્યારે ઉપદેશ આપવામાં આવે, હવે તું ભણ, આખો જે રખડ રખડ કરે, થોડું ભણવા બેસ, પુરુષાર્થી ઉપદેશ આવશે। उपदेश में हमेशा पुरुषार्थ की मुख्यता, और कोई भी जगह ऐसे आपको अलग अलग आंसर, एक ही कार्य के अलग अलग आंसर मिलेंगे। अभी हमारी क्रमबद्ध पर्याप्त टॉपिक चला था, हिम्मतनगर 8 दिन चला था, उसमें एक बात मैंने की थी, ये 5 समवाय के बारे में ही बात हुई थी। एक चौराहे पर एक ट्रक जा रही थी और एक व्यक्ति नीचे आके मर गया, एक्सीडेंट में वो शांत मर गया, बराबर। अभी तो वो न्यूज़ चैनल वाले आ जाते हैं ना, और काला वक्र हेलो हेलो, और माइक तुम्हारे मुंह में अंदर घुसा रहेंगे ऐसे। आपने देखा था, आप थे, आपने क्या देखा था, आपने क्या देखा था, आपने कैसे हुआ, ऐसे कुछ देखा है ना आपने टीवी में, और माने इतने को इतना हाईलाइट कर देते हैं, बराबर। तो वहाँ हुआ एक्स, एक व्यक्ति ट्रक के नीचे आगे मर गया, कार्य तो एक हुआ। अभी इसके आंसर कितने आ सकते हैं, सुनना ध्यान से। एक बाबा जी बैठे थे, बाबा जी अलख निरंजन, बाबा अलख निरंजन नहीं, आपने देखा था? हाँ देखा था बच्चा, क्या वो ट्रक आई, मर कैसे गए वो? अरे बेटा आएगा तो जाएगा, आने वाला जाता है, जो जन्मता है वो मरता है। उसने स्वभाव से बात की। कहाँ से बात की? स्वभाव से बात की। दूसरा एक व्यक्ति था, उसको पूछा भैया ये कैसे मर गया? अरे एमा शू सीधू है, ट्रक आयो मरी गयो। निमित्त से बात। वहां जिग्नेश भाई बैठे थे, भैया आप क्या नाम आपका? क्या जिग्नेश, क्या करते हो? क्या स्वाध्याय करते? अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। आपने देखा? क्या हाँ, कैसे मरा? छे आयु क्षय थी मरण जीवनो, एम जीन देवे करो। हाँ आयु क्षय हो, मरण। वो कहाँ से जवाब दिया? निमित्त से, क्योंकि आयु क्षय भी निमित्त है, आयु क्षय भी निमित्त है। हाँ एक और व्यक्ति बैठा था, भैया आपने देखा था? कि हाँ। कि क्यों ट्रक से मर गया? देखो भैया यहाँ तो रोज की 100 ट्रक जाती है, लेकिन उसकी मौत आ गई थी, उसका काल पक गया था, तो दौड़ा, सामने रेड लाइट थी फिर भी दौड़ा, उसका काल था मरने का, सामने से गया। कहाँ से जवाब दिया? काल लब्धि से। अभी सब में सच कौन? कौन सच? सभी सच। આપણે નહીં ગુજરાતીમાં કહેવત છે, ગો મરવાની જાય ને વાઘરી વાળે જાય। હવે આનું હિન્દી નહીં થાય। ગોને શું હિન્દીમાં કે મને ખબર નથી। ગો કોઈને ખબર? ગોને શું કહેવાય હિન્દીમાં? હે બોલો સીમાબેન, શું કહેવાય? મને ખબર। जियो गो नहीं, गो एयर वाले नहीं, वो पहले गो मालूम पड़ता है, वो पहले राजा के यहाँ ऐसे ऊपर चढ़ाई कर तो गो को डाल के फिर उस चढ़ाई करते थे, चिपक जाती थी गो। एक जानवर आता है ऐसा, ऐसे चलता है, छोटा ऐसा है। और तमे आटला महाराष्ट्र में तमने हिंदी भाषा ने खबर नहीं गो कोने कहवाय? तमने गामड़िया ने खबर हो गो कोने कहवाय? है जोक? अरे जोक तो इतनी आती है, वो तो गाय के थन पर रहती है जोक, वो तो इतनी आती है, वो तो गुजराती में जोक के है। चलो जो भी हो,
माने मरવાનું કહો ત્યાં ગયો. ગયા આપણે અકલંક સ્વામી જોડે, સાહેબ આ વ્યક્તિ મરી ગયો. अलंग्य शक्ति भवितव्य तेयम. गजब થઈ ગયો. माने उसका भवितव्य था और भवितव्य को कोई चेंज नहीं कर सकता. भवितव्य को कोई चेंज नहीं कर सकता. कार्तिकेय स्वामी के पास गए अपन, साहब इसका कैसे मौत हुई? जम जस जम्मी देशे जीर्ण विहाणेन जम्मि कालम में नादम जिनेन नियदम जम्मम वा अहमरणम वा कम तस्य तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मि कालम में कोशक्की दीवारिंदुम इंदो वा जिनेंदो वा. क्या गजब लिखा है. जो व्यक्ति का जिस समय जिस जगह पर जो निमित्त से जन्म मरण सुख दुख जो होने वाला है और भगवान ने ऐसा जाना है, उसको भगवान भी फेरफार नहीं कर सकते. कोशक्की द्वारेंदुम इंदो वा जिनेंदो वा. एक बाजू वितरागी लीधा, एक बाजू रागी लीधा. સૌથી શક્તિશાળી વિતરાગીમાં કોણ? કે જીનેન્દ્ર દેવ. રાગીમાં કોણ? કે ઇન્દ્ર. કે ઇન્દ્ર પણ ફેરફાર ના કરી શકે, જીનેન્દ્ર પણ ફેરફાર ના કરી શકે. ઇન્દ્ર પેલાને તો ખબર નથી, આ કેવળ તો ખબર છે, છતાં ફેરફાર ના કરી શકે. ભવિતવ્ય. અને બીજી સાદી ભાષામાં તમને કહું ને, ભવિતવ્ય અને કાળ લબ્ધિ એ બેને ભેગું કરો, એને કહેવાય ક્રમબદ્ધ પર્યાય. ભવિતવ્ય સમજો, ભવિતવ્ય ભાવવાચક છે, કાળ લબ્ધિ કાળવાચક છે. શું કીધું? ભવિતવ્ય જે ભાવ થવાનો તે થશે એ ભવિતવ્ય, જે કાળે થવાનો તે કાળે એ કાળ લબ્ધિ. અરે ખ્યાલ આવે? હાડ તો નથી ને? અરે હાડ હે, ધ્વનિ પાછળ બેઠે, ઠેઠ પાછળ દેખાય છે. હાથ દેખાય છે? दिखाई जात. ओके. भवितव्य कोने कहवाए? भाववाचक. जो भाव होने वाला वही होगा, वो क्या बताएगा? भवितव्य. और टाइम फैक्टर कौन बताएगा? काल लब्धि. इस समय होगा. અને આમાં કોઈ ફેરફાર ના કરી શકે. जब गुरुदेव श्री स्थानकवाद संप्रदाय में थे, कितना आ गया? हाँ 9. उनके हीराजी महाराज थे, उनके दीक्षा गुरु उस समय के. और उनके साथ एक दूसरे भी सेठिया आते थे. वो बोलते थे कि भगवाने आपना जेटला भाव दीठा हसे, आपने शू करिए? भगवान ने अपने 50 भाव देखे तो कितना भी पुरुषार्थ करो, भाव कम नहीं होंगे. गुरुदेव 2-3 बातों सुन लिया, बाद में बोला ये बात बराबर नहीं. कि केम बराबर नहीं? कि आવું नक्की कोणे કર્યું? કે કેવડી કહે કે તને કેવળ જ્ઞાનની શ્રદ્ધા છે? તને એક સમયના કેવળ જ્ઞાનની શ્રદ્ધા છે અને એક સમયના કેવળ જ્ઞાનની શ્રદ્ધા છે, તો એ કેવળ જ્ઞાન આવ્યું ક્યાંથી? કેવળ જ્ઞાનનો કંદ આત્મા એની શ્રદ્ધા છે, અને એવા આત્માની શ્રદ્ધા થાય ને એના ભવ ભગવાને દીઠા જ નથી. केवल ज्ञान की श्रद्धा हो ना, उसके बाद भगवान ने भी नहीं देखे. इस काल में अपन को लगता है क्रमबद्ध पर्याय का जयघोष गुरुदेव ने किया, 100% किया, लेकिन उससे वो बड़ी बात नहीं है. बड़ी बात तो ये है कि क्रमबद्ध पर्याय और पुरुषार्थ का समन्वय किया, वो बड़ी बात है. अश्विन भाई, वो बड़ी बात नहीं है क्रमबद्ध पर्याय. वो तो जीनागढ़ में अनेक जगह लिखी है. मैं अभी आपको 50 जगह दिखा दूं. समय सार की 8-10 गाथा गुरुदेव निकाली है. प्रवचन सार 99 नंबर गाथा, 102 नंबर की गाथा, बहुत जगह लिखा है. लेकिन क्रमबद्ध पर्याय में पुरुषार्थ का निषेध नहीं है, साथ में
वास्तव में तो क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा वही पुरुषार्थ है। अपन को अब मेरे को ये क्यों लेना है, क्योंकि अपन पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति એટલે એને એમ તો કંઈક બહારમાં કરવું પડશે, વ્રત કરવા પડે, તપ કર, પુરુષાર્થ કરવો પડે, એમને એમ થઈ જાય વાતો કરવા થઈ જાય। કેટલા ઉપવાસ કરવા પડે, કેટલા એકાસન કરવા પડે, શિચક્ર વિધાન કરવા પડે, શિખજની યાત્રા ચાલીને કરવી પડે। આટલો પુરુષાર્થ કરો ને ત્યારે મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય। पुरुषार्थ मालूम ही नहीं है, पुरुषार्थ अपना अपनी पर्याय में चलेगा कि पर की पर्याय में चलेगा। हाँ, और वास्तव में देखे ना, अभी कल लूंगा थोड़ा सूक्ष्मता से, हर पर्याय जो होती है ना वो हुई वही उसका पुरुषार्थ है। मनो भी ख्याल आयो શું કીધું, દરેક ગુરુદેવ શ્રી કહે દરેક पर्यायમાં વીર્ય ગુણનું રૂપ છે કે નહીં છે, એ થઈને એ એના પુરુષાર્થથી થઈ છે। अश्विन भाई एक एक पर्याय में पुरुषार्थ, बाहर में कुछ करना वो तो पुरुषार्थ है ही नहीं, गुरुदेव की भाषा में न पूछ सकता है वो तो। अरे अपनी पर्याय में भी फेरफार करने की बुद्धि वो पुरुषार्थ नहीं है, लेकिन मैं पर में भी कुछ कर सकता नहीं, मेरी पर्याय भी आगे पीछे नहीं कर सकता, ऐसा श्रद्धान करना वही पुरुषार्थ है और वही मोक्ष का पुरुषार्थ है। अपन को आ બધું કેટલું તો લાગે, આ શિક્ષક વિધાન વિનુભાઈ એમને એમ થઈ જાય, કેટલો પુરુષાર્થ કરવો પડે કે ના કરવો પડે? અરે બોલો હા કે ના? હે અરે પણ છતાં પુરુષાર્થ તો કરવો પડે ના કરવો પડે આપણે? અને સોનું भी व्यापार एमने नहीं जाए, बिजनेस ऐसे हो जाता है, पुरुषार्थ करना पड़े नहीं करना पड़े। वहां से 8:32 कितने पकड़ते हो आप शाम को वापस 8:32 की पकड़ते, कितने पकड़ते हो? हाँ 8:14 की पकड़ना, ऐसे थोड़ा होता है। अब माता बहन पूछो સવારથી કપડા ધોવાના હાથ બધું એમને એમ થઈ જાય રોટલી, તમારે બોલો ના, તમે કાલ બેસો તમને ખબર પડે। લોકોને પુરુષાર્થના બાને નજર બહાર જ જાય છે, પડદ્રેમાં જાય છે, અહીં ભગવાન ના પાડે છે। અને કાલ ગુરુદેવનો આધાર બતાવીશ કે પુરુષાર્થથી મોક્ષની પ્રાપ્તિ લખ્યું છે। હવે મોક્ષની પ્રાપ્તિ હટાવી દો, પુરુષાર્થથી રોટીની પ્રાપ્તિ, પુરુષાર્થથી રૂપિયાની પ્રાપ્તિ, પુરુષાર્થથી મકાનની પ્રાપ્તિ, પુરુષાર્થથી પ્રાણની પ્રાપ્તિ, પુરુષાર્થથી મોબાઈલની પ્રાપ્તિ છે કે નહીં? બરાબર। આવા કેટલા વાક્ય બની શકો તમે? અરે કેટલા બની શકો? 1000 બની શકો। भैया पन्नालाल जी चाहिए कि नहीं चाहिए पुरुषार्थ? એ તમારે બધાની ગાડી ઓછી ઓટોમેટિક ગેરવાળી હોય, જીતલને ऑटोमेटिक છે તારે? आज કોની તમારી ગાડી ऑटोमेटिक છે? हाँ मैंने आज किसी की देखी, અને અમને તો વળી પેલી છે, આપણે ખબર જ ના પડે ચાલે ઇલેક્ટ્રિક ગાડી। હવે જેને ઘેર બદલવાના હોય તો પુરુષાર્થ કરવું પડે ના કરવું પડે? એમને એમ ઘેર બદલાય? બદલાય બેટા એમને એમ ઘેર? શાબાશ। કપડા મેલા હોય એમને સફેદ થઈ જાય, પુરુષાર્થ કરવો ના કરવો? સાચું કહ્યું બહેનો, હું તમારા પક્ષમાં છું। હા બધા મુંડિયા કરવો પડે પુરુષાર્થ। મૂળમાં ભૂલ છે આ। जहां पुरुषार्थ तेरा चलता नहीं, रंच मात्र वहां पुरुषार्थ करने का उपाय करता है, और जहां अकेला पुरुषार्थ का काम है वहां पुरुषार्थ नहीं करता है। तो છોકરાને મોટા કરવા ભણાવવા કે નાની વસ્તુ છે? આપણે 8 વાગે સુધી ગોરીએ છીએ, એટલે બિચારા 5 વાગે ઉઠે, તૈયારી કરે। हमारे अनिता सवारे 5 वागे तो अमी निकलता तो मंदिर जी आई गई भाई, बोलो पुरुषार्थ करो पड़े ना करो पड़े? नहीं लागे बोलવું જુદી વસ્તુ છે। એ તો રજની તમે અહીં ભડાકા ગમે તે મારો,
હા, પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં આવતા તમને ખબર પડે જ નહીં ભાઈ. પેલા આવ્યા છે અમારે આમના શું નામ, પિનાકીન ને ચંદ્રેશ ને, હા રે હા. હવે સવારે ઉઠીને પાપડ બનાવવા, રદી ખવડાવવાનું બે પિનાકીન મને કે સવારે કૂટા, મને ખબર પડી પાપડ બને ડંગારું બનવાનું છે. હવે કૂટવું પડે કે ના કૂટવું પડે એને પાપડને? હવે તો હિન્દીમાં નહીં આવે યાર કૂટવા બૂટવાનું પછી યાર. हाँ सो हाँ पीटना पड़ेगा ना, पापड़ का जो बनाते हैं ना तो उसको आमें लेडीज ने पीटवानी जोड़वानी आदत है जो है, छोकरा ने जोड़े, कपड़ा ने जोड़े, वासन ने जोड़े, पापड़ ने जोड़े. એમને પાપડ પોચા થાય. પુરુષાર્થ તો કરવો પડે ને, પુરુષાર્થ તો કરવો પડે ને. એટલી કરતા બુદ્ધિ છે વાત વાતમાં, તારું કશું જ ચાલતું નથી. અહીં ભગવાન કે તારી પર્યાયમાં તારું ચાલતું નથી, બીજાની વાત તો જવા દે. સમય થઈ કેટલો વાગ્યા થઈ ગયા? લગભગ 11 10 ને 2 થઈ ગઈ. જો કે આમ તો 10 મિનિટ લેટ શરૂ કર્યું હતું, કંઈ કાલ લેશો, ટાઈમ થઈ ગયો છે 10 વાગી ગયા, काल लेस. कल का कार्यक्रम एज इट इज है, एज इट इज मालूम पड़ता है ऊपर प्रमाणे. हमारे हिमदर में एक भाई है, नमोकार मंत्र करने और दूसरे काम पूरा થઈ જાય. હું કઈ રીતે ગણાય? નમો હંતા નમો સિદ્ધાન નમો આયમ નમો જ્ઞાન નમો રિસર્ચ ઉપર મુજબ ઉપર મુજબ ઉપર મુજબ ઉપર મુજબ થઈ ગઈ, પતી ગઈ કા હે. રિયલ કહું છું ભાઈ, હજી એ ભાઈ જીવે છે. નામ ના દેવાય, નામ ના તમે મને માર ખવડાવશો યાર નામ દો તો. हाँ कल जो मैंने अपना रेगुलर कार्यक्रम सुबह 7 बजे सबको आना है, 7:30 बजे अपना विदा शुरू हो जाएगा. जिनवाणी स्थिति जावाणी